अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 टीवी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। गुजरात असेंबली का मंजूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी, मुसलमानों पर हिंदू कवानीन नाफिज करने की कोशिश। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्द अमल। सड़कों और फुटपाथ के पास मुबैना ढांचों के खिलाफ शहर में बलदिया और टाउन प्लानिंग की तरफ से बड़े पैमाने पर इन्हेदामी कार्रवाई, मजलिस का एहतजाज, कमिश्नर बलदिया से नुमाइंदगी। आमों को पकाने और तैयार करने के लिए मुहलिक केमिकल्स इस्तेमाल करने वाले गोदामों पर एच-फॉस्ट और पुलिस के धावे, भारी मिकदार में ममनुआ केमिकल्स और आम जब्त। और पेद्दापल्ली में दिलखराश सड़क हादसा, बेकाबू कार खंभे से टकरा गई, एक शख्स बरसरे मौका हलाक, 3 शदीद जख्मी। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें, आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात असेंबली से मंजूर किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड की सख्त मुखालिफत की है। अहमदाबाद में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने इस कानून को गैर आइनी करार दिया और कहा कि इस कानून का मकसद मुसलमानों पर हिंदू पर्सनल लॉ मुसल्लत करना है। बैरिस्टर ओवैसी का कहना था कि यह कानून मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी है और यह कानून दस्तूर के आर्टिकल 14, 15 और 25, 26 की खिलाफ वर्जी करता है। मुसलमानों पर हिंदू कवायद और कवानीन को नाफिज किया जा रहा है। मुसलमानों पर इस बिल के जरिए हिंदू कोड नाफिज करने की साजिश की गई है। सदर मजलिस ने बताया कि इस बिल के तहत लिव इन रिलेशन की आज़ादी दी गई है, जबकि इस्लाम में इसकी कोई इजाज़त नहीं है। सदर मजलिस ने कहा कि बीजेपी RSS अखलाकियात की बात करते हैं, लेकिन इस कानून में बगैर शादी के साथ रहने की इजाज़त दी जा रही है। बीजेपी और RSS के अखलाकियात कहाँ गए?
یہ قانون ہندوستان میں موجود شخصی قوانین کے تنوع کو ختم کر دیں گے۔ آپ ان سب کا وائلیشن کر کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ جو ہندو میرج ایکٹ ہے، ہندو سکسیشن ایکٹ ہے، وہ مسلمانوں کے اوپر آپ لاگو کر رہے ہیں، جو سراسر انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ اور یہ بتائیے کہ کیسے، اور پھر آپ نے اس میں ایک اور سیکشن بنا دیا کہ 16% پاپولیشن ہے ٹرائبل کا، اس میں آپ نے کیا بول دیا اس میں کہ مثال کے طور پر اسلام میں اینسسٹرل پراپرٹی کا کوئی تصور نہیں ہے، ہندو دھرم میں اینسسٹرل پراپرٹی کا تصور ہے، اس کو ایکسپٹ کیا تھا، اب اس کو مسلمانوں پہ لاگو کر رہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کو پارسنر پراپرٹی میں آپ نے بول دیا کہ چائلڈ ان ووم، آپ نے ڈیورس کا مسئلہ بنا دیا کہ نہیں اب طلاق ہوگا ہی نہیں، خلا بھی نہیں ہوگا، مبارات بھی نہیں ہوں گے۔ اب کسی کا شادی ختم کرنا ہے مسلمان کو تو اس کو ایڈلٹری پروف کرنا پڑے گا، پھر اس کو 6 مہینے جوڈیشل سپریشن، پھر آپ کو ایکسپشنل سرکمسٹانسز کورٹ کو دکھانا پڑے گا۔ یہ سب جو ہے یہ ہندو دھرم کا حصہ ہے، اس کو اب ہم پہ کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ ہندو دھرم کا قانون آپ ہندو دھرم کے ماننے والوں پہ لگائیے، بہت اچھا ہے، یہ یونیفارم کہاں ہے یہ؟ اور میں کسی دھرم کی چیزوں کو کیوں مانوں گا؟ میں یہ تو میرا آرٹیکل 25 کا گریو وائلیشن ہے۔ اچھا پھر آپ بولتے کہ لیو ان ریلیشن شپ ہو سکتا ہے، مانے شادی کا تو اب کوئی شادی نہیں کر کے ایسا ہی کسی کے ساتھ رہے گا، تو کہاں گئے مورلز RSS BJP والوں کے؟ اسلام میں تو ہم کسی غیر محرم عورت کو یا کسی غیر محرم عورت کسی مرد کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ آپ بول رہے لیو ان ریلیشن شپ کرو، کیسا کرو؟ رجسٹریشن کرا لو اس کا، پھر ٹرمینیٹ کرنا ہے تو اس کا ٹرمینیٹ کا وہ کرا لو۔ یہ کیا بات ہے؟ سینکٹیٹی آف میرج تو ختم ہو گیا نا، مانے آپ بغیر شادی کرے کسی کے بھی ساتھ رہ سکتے، آپ اپنے سیکشل ریلیشن کر سکتے آپ، وہ تو اسلام کے دھرم کے خلاف ہے، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر آپ بول رہے مینٹیننس ایلیمنی ہوگا، وہ بھی ہندو میرج ڈیورس ایکٹ کے تحت ہوگا۔ پھر آپ اس میں بول رہے کہ سکسیشن ہوگا تو ہندو دھرم کے مطابق ہوگا۔ اسلام میں کیا ہے، اگر میرے پاس ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، میں اس کا ایک شیئر حصہ ہے، میں 1/3 اپنی پراپرٹی کسی کو نہیں دے سکتا، میں 1/3 پراپرٹی کسی کو دے ہی نہیں سکتا میں۔ اور اگر میں 1/3 پراپرٹی نہیں دے سکتا ہوں، مگر آپ اب کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ہندو دھرم میں ول پاور ہے، اگر آپ کے 2 بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے تو آپ ایک کو دے سکتے پورا پراپرٹی اپنا، اسلام میں نہیں دے سکتے ایسا۔ تو یہ کون سا انصاف کر رہے بدو آپ بول رہے جینڈر جسٹس، کہاں کا جینڈر جسٹس ہو رہا ہے؟ ول پاور سے کوئی بھی اپنا پورا پراپرٹی ایک اولاد کو دے سکتا ہے، یہ کہاں جینڈر جسٹس ہے؟ اب لوگ بولیں گے کہ ہاں میں نے اپنی بیٹی کی شادی کیا، اس میں خرچہ ہو گیا، اس کا حصہ نہیں ہوگا۔ ارے بھائی اسلام میں تو ایسا الاؤڈ نہیں ہے نا، اسلام میں تو دینا ہی پڑے گا۔ اور بھائی جینڈر، ارے بھائی یہ بتاؤ، اسلام میں پہلا دھرم تھا پوری دنیا میں جس نے بیٹی کو اپنے باپ کی جائیداد میں حصہ دیا، دنیا کا پہلا دھرم ہے یہ، کوئی دھرم ایسا نہیں بولتا جو اسلام دھرم بولا۔ اب بولتے ہیں بیٹی کو آدھا نہیں ملتا، ارے بیٹی کو باپ کی جائیداد میں بھی حصہ ملتا ہے، شوہر کی جائیداد میں بھی حصہ ملتا ہے، اگر بھائی کا نہیں رہا اس میں بھی ملتا۔ مانے دیر آر 32 ویز ویرین، مانے اس سے زیادہ بھی ہے جو مہیلا کو حصہ ملتا ہے۔ آپ نے ول پاور لکھ دیا، تو ول پاور کے ذریعے سے تو آپ نے تو سب کا نقصان کر دیا۔ اب کہاں جینڈر جسٹس ہوگا بتائیے؟ جینڈر جسٹس ہوگا ہی نہیں۔ اور یہ پراپرٹی رائٹس جو اسلام میں ہے اس کو آپ یہ بولتے کہ جینڈر بائس، نہیں، جینڈر بائس نہیں ہے، اس میں بالکل جینڈر بائس نہیں ہے۔ آپ نے
पूरा जितना डिवोर्स का तरीका था इस्लाम में उसको खत्म कर दिया। और आप ये बोल रहे हैं कि अगर इस कानून को कोई के बरखिलाफ काम करेगा तो उसको फाइन भी मिलेगा और उसकी जेल भी होगी। बासरा मंदिर की तरक्की से मुतालिक मास्टर प्लान हुक्काम ने वजीर आला को पेश किया, जिस पर वजीर आला ने मुतादिद अहम हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि मंदिर की तरक्की को शानदार अंदाज में अंजाम दिया जाए और अकीदतमंदों के जज्बात के साथ साथ मजहबी उसूलों का मुकम्मल एहतराम किया जाए। वज़ीर आला ने मुस्तक़बिल की ज़रूरियात और बढ़ती हुई भीड़ को मद्देनज़र रखते हुए कुशादा सड़कें बनाने की हिदायत दी, जबकि मंदिर के अतराफ सिर्फ ईवी गाड़ियों के इस्तेमाल को यकीनी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने मंदिर के तक़द्दुस को बरकरार रखने के लिए सख्त क़वायद नाफिज करने और तिरुमला की तर्ज पर सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने की हिदायत भी दी। उन्होंने ऐलान किया कि इस माह की 6 तारीख को बासरा मंदिर की तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा जाएगा और 225 करोड़ रुपए की लागत से इन कामों का आगाज किया जाएगा। तेलंगाना के रियासती वजीर अक़लियती बहबूद व पब्लिक इंटरप्राइजेस मोहम्मद अजहरुद्दीन ने केरला असम्बली के इंतखाबात में कांग्रेस के लिए मुहिम चलाई। उन्होंने मुस्लिम अक्सरियती ज़िले मल्लपुरम में मुख्तलिफ इलाकों बिलखुसूस नौजवानों में कांग्रेस के पैगाम को पहुंचाया। मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं, ने स्पोर्ट्स की मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों और नौजवानों से मुलाकात की। उन्होंने नौजवानों की ख्वाहिश पर मैदान में खेल का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाज के तमाम तबकात की बिला लिहाज मजहब ज़ात फलाह बहबूद चाहती है। उन्होंने केरला के अवाम से अपील की कि वो कांग्रेस की ज़ेर क़यादत महाज UDF, जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल है, को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। फिशरीज कॉरपोरेशन के चेयरमैन मिटोसाही कुमार ने BRS पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि पार्टी गैर अखलाकी सियासत कर रही है और BJP के साथ मिलीभगत से काम कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इब्राहीमपट्टनम समेत मुख्तलिफ इंतखाबात में BRS ने BJP के साथ इत्तेहाद करके कामयाबी हासिल की, जबकि बाज़ मकामात पर दीगर जमातों की हिमायत से जीत हासिल की गई। उन्होंने मजीद कहा कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात और मुकामी इंतखाबात में BRS और BJP ने मिलकर काम किया और अवाम से अपील की कि वो इस इत्तेहाद को पहचाने। मरकजी वजीर बी संजय ने हुजूराबाद में मुजवज़ा डंपिंग यार्ड की सख्त मुखालफत करते हुए कहा कि आबादी के दरमियान इसका क़याम अवाम और जंगलाती जिंदगियों के लिए नुकसानदा है। उन्होंने हुकूमत से फौरी तौर पर इस फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया और खबरदार किया कि बसूरत दीगर BJP अवाम के साथ मिलकर एहतजाज करेगी। उन्होंने वज़ीर आला पर तनकीद करते हुए कहा कि 6 गारंटी स्कीमों के निफाज के दावे झूठे हैं और इस पर खुला चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये स्कीमें साबित हो जाएं तो इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं, वरना वज़ीर आला इस्तीफ़ा दें। BRS पार्टी ने गजवेल में साबिक़ वज़ीर आला KCR के दफ्तर में दाखिल होकर कांग्रेस कारकुनों की मुबैना हंगामा आराई की मज़म्मत की है। मीडिया से बात करते हुए साबिक़ वज़ीर इंदिरा रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के कारकुन गुंडों की तरह हरकतें कर रहे हैं। जब वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ही असम्बली में गुंडागर्दी की बात करते हैं तो अब सड़कों पर उनकी पार्टी के कारकुन वैसी ही हरकतें कर रहे हैं। KCR के दौरे हुकूमत में तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे थे, माहौल पुरअमन था, लेकिन आज कांग्रेस के कारकुन सड़कों पर गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। वज़ीर आला के सख्त अल्फाज की वजह से ही कांग्रेस के कारकुन मुश्तइल हो रहे हैं और अमन की जगह इंतशार को फरोग दिया जा रहा है। BRS के लीडर कार्तिक रेड्डी ने मूसा नदी प्रोजेक्ट से मुतालिक उनकी दायर करदा NGT केस के मुस्तरद होने की खबरों को बेबुनियाद करार दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि डिसमिसल और डिस्पोजल में फ़र्क होता है, लेकिन मीडिया इस बात को समझे बगैर CMO से आने वाली लीक्स की बुनियाद पर खबरें नशर कर रहा है। डिस्पोजल का मतलब ये होता है कि हमने जो सवालात उठाए या जो तनाज़ात पेश किए उन पर फैसला दिए बगैर हुकूमत को रहनुमा हिदायत जारी करना। मूसा नदी में MFL और FTL लेवल्स अभी तक तय नहीं हुए और हुकूमत बगैर किसी इजाज़त के आगे बढ़ रही है, इसीलिए मैंने NGT में अर्जी दायर की थी। जज ने कहा कि हुकूमत आपके उठाए गए निकात पर गौर करेगी, अगर उनकी खिलाफ वर्जी होती है तो आप दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं। हमारी अर्जी को डिस्पोज किया गया, मुस्तरद नहीं किया गया। BJP के साबिक़ MP B नरसैया गौड ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने रेवंत रेड्डी की कारकर्दगी कहा कि कमज़ोर है और हुकूमत सिर्फ तशहीर पर चल रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 6 गारंटियाँ अब 6 धोखे बन गए हैं और बजट को भी फर्जी करार दिया। साथ ही कर्जों में इजाफे और हुकूमती पॉलिसियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने फ़ीस रिएम्बर्समेंट पर हाई कोर्ट के फैसले पर फौरी अमल का मुतालबा करते हुए खबरदार किया कि अगर तलबा के मसाइल हल न हुए तो तलबा बरादरी हुकूमत के खिलाफ सख्त एहतजाज करेगी।
बीआरएस के रुकन कानूनसाज कौंसिल डॉक्टर श्रवण ने तेलंगाना भवन में प्रेस मीट के दौरान वजीर आला और कांग्रेस पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि साबिक वजीर आला के कैंप ऑफिस पर हमला दरअसल तेलंगाना के अवाम की तौहीन है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस लीडर तशद्दुद को हवा दे रहे हैं और रियासत में अमनो अमा खराब कर रहे हैं। उन्होंने गवर्नर से फौरी मदाखलत और हमलावरों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ऐसे हमले जारी रहे तो कारकुन सख्त रद्द अमल देंगे और हुकूमत को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के मौके पर तेलंगाना हुकूमत ने तातील का ऐलान किया। अप्रैल में पोलिंग के दिनों में खुसूसी तातील देने का फैसला किया गया है। ये तातील उन वोटरों पर लागू होगी जो मुतल्लिका रियासतों में वोट डालने के लिए जाएंगे। फैक्ट्रियों, दुकानों और दीगर इदारों के मुलाजिमीन को तनख्वाह समेत तातील दी जाएगी। आसाम, केरला, पुडुचेरी के लिए 9 अप्रैल को तातील, तमिलनाडु 23 अप्रैल को तातील दी जाएगी, जबकि मगरबी बंगाल के इंतखाबात के लिए 30 और 29 अप्रैल को तातील का ऐलान किया गया है। बीआरएस और सीपीआई के इत्तेहाद ने केतानपल्ली म्यूनसिपालिटी का इंतखाब जीत लिया है। बीआरएस की डॉक्टर संध्या रानी सदर नशीन और सीपीआई की सरिता नायब सदर नशीन मुंतखब हुई हैं। इंतखाबात के दौरान ड्रामाई मनाजिर भी देखे गए। दूसरी तरफ खानापुर म्यूनसिपालिटी के सदर नशीन और नायब सदर नशीन का इंतखाब मुलतवी कर दिया गया है। इब्राहिमपट्टनम म्यूनसिपालिटी के सदर नशीन के ओहदे पर बीआरएस के सुदर्शन रेड्डी मुंतखब करार दिए गए हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला हल्के में शोबे सेहत, एरिया हॉस्पिटल, हेल्थ सेंटर्स और बस्ती दवाखानों की तरक्की और इसे कॉरपोरेट तर्ज में तब्दील करने के लिए शब रोज़ सरगर्म हैं। मलकपेट एरिया हॉस्पिटल के सदरनशीन की हैसियत से रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हॉस्पिटल की तरक्की और मरीजों की सहूलत के लिए कई शोबेजात का आगाज़ किया और आज मलकपेट एरिया हॉस्पिटल कॉरपोरेट हॉस्पिटल में तब्दील हो चुका है। रुकन असम्बली की कोशिशों से एनजीओ, एनसीआर, वाइक्स ने मलकपेट एरिया हॉस्पिटल को ऑर्थोपेडिक अमराज के ऑपरेशन और इलाज में इस्तेमाल होने वाले 20 लाख रुपए की मालियत की सी आर्म इमेज इंटेंसिफाइड ऑपरेशन टेबल का अतिया दिया है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने एनजीओ के अरकान श्रीधर, विश्वास और श्रीकांत से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने एरिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और अमले से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने डॉक्टर्स से दरख्वास्त की कि कोई भी मरीज़ बिना इलाज दवाखाने से नहीं जाना चाहिए, मरीजों पर खास तवज्जो दी जानी चाहिए। डॉक्टर सूर्या श्री ने बताया कि एरिया हॉस्पिटल मलकपेट 100 बिस्तरों का दवाखाना है और रुकन असम्बली अहमद बलाला की जस्तजू से यहाँ मुख्तलिफ अमराज के शोबेजात का क़याम अमल में आया है और मरीजों के मौसर इलाज को यकीनी बनाया जा रहा है। डॉक्टर अनिल सिविल सर्जन ने बताया कि हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक शोबे में कई मशीनें आ चुकी हैं, इससे ऑर्थोपेडिक मरीजों के इलाज में काफ़ी सहूलत होगी। उन्होंने अवाम से मलकपेट एरिया हॉस्पिटल से रुजू होने की दरख्वास्त की। इस मौके पर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट त्रिलोक श्याम के अलावा डॉक्टर्स और दीगर अमला भी मौजूद था। इससे पहले रुकन असम्बली ने हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और अमले के साथ इजलास तलब करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। हॉस्पिटल की कारकर्दगी का भी तफसीली जायजा लिया गया। हमारे हैदराबाद में 20 तेलंगाना वैद्य विधान परिषद अभी डायरेक्टर सेकेंडरी हेल्थ हॉस्पिटल्स फंक्शनिंग है। इसमें एरिया हॉस्पिटल मलकपेट भी द बिगेस्ट 100 बेडेड एरिया हॉस्पिटल है। यहाँ पे इस हॉस्पिटल में हमारे सारे डिसिप्लिन के डॉक्टर्स, स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स जैसे ऑर्थोपेडिक्स, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनिक, ऑफ्थाल्मोलॉजी, ऐसे कई डिपार्टमेंट्स फंक्शन कर रहे हैं। आज का स्पेशल डे ये है कि हमारे एक एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन एनसीआर वॉइक्स का एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने एक मॉडर्न ऑर्थोपेडिक इक्विपमेंट जिससे कि हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जरीज, ऑर्थोपेडिक मतलब जो भी हमारे बोन्स के संबंधित जो भी फ्रैक्चर्स ऑपरेशंस होते हैं वो ऑपरेशन अच्छे से करने के लिए ये सीआर्म इक्विपमेंट जो मॉडर्न इक्विपमेंट है और सीआर कंपैटिबल ऑपरेटिंग टेबल जिनका अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट 20 लाख से ऊपर है वो डोनेट किया है। हमारे ऑनरेबल एमएलए श्री बराला सर जो मलकपेट कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए हैं, हमारा रिक्वेस्ट है कि जो एरिया हॉस्पिटल हमारे मलकपेट कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं वो लोग आके ऑर्थोपेडिक सर्जरीज और ऑपरेशन सर्विसेज और बाकी डिपार्टमेंट्स जैसे गायनिक, डिलीवरी, पीडियाट्रिक्स अराउंड 3000 पेशेंट्स का हमने यहाँ पे एरिया हॉस्पिटल मलकपेट पे स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन किया है। और यही मैं प्लेटफॉर्म लूँगी कि HPV वैक्सीनेशन जिसके हिसाब से हमारे बच्चियाँ 14 साल से 15 साल की एडोलसेंट बच्चियाँ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कैंसर से
HPV वैक्सीनेशन दिया जा रहा है. Very thankful to our honorable MLA sir for the continuous support being given, and also we once again request through the media. इस मीडिया के माध्यम से हम लोग फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे एरिया हॉस्पिटल मलकपेट में आके यहाँ के सर्विसेज यूटिलाइज किए जाए. थैंक यू. सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने SIR कैंपस का दौरा करके मैपिंग और दीगर कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया. इस मौके पर उन्होंने शाह कॉलोनी, छावनी, बाग जहां आरा, रसूलपुरा, मूसा नगर, शाह मुअज्जम मस्जिद के अलावा दीगर इलाकों का अहाता किया. ताहाल हल्का असम्बली मलकपेट में 30 कैंप्स कायम किए गए हैं. इस मौके पर अहमद बलाला ने कैंप्स के इंचार्ज से बात की और कामों में तेजी पैदा करने की हिदायत दी. इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सुदूर और मुतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बलदिया के टाउन प्लानिंग महकमे की जानिब से मदीना मार्केट, पत्थरघट्टी, रकाबगंज और चौक मरगाह के पास इन्हिदामी कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज किया गया है. सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने इत्तला मिलते ही मजलिस के रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग और साबिक कॉरपोरेटर्स को मुकाम वाक़या रवाना किया था. मदीना मार्केट के पास रहमत बेग ने JCB पर चढ़ गए और इन्हिदामी कार्रवाई को रुकवा दिया. रहमत बेग ने GHMC की कार्रवाई की सख्त मजम्मत की और कहा कि इस तरह छोटे कारोबारियों को हिरासा नहीं किया जाना चाहिए. टाउन प्लानिंग का कहना है कि ट्रैफिक के मसाइल की वजह से अदालत के हुक्म पर फुटपाथ और सड़क पर मौजूद गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त किया गया है. रहमत बेग ने कहा कि अचानक इस तरह की कार्रवाई से छोटे ताजरीन का रोजगार मुतासिर होगा. रहमत बेग ने बताया कि इस कार्रवाई के सिलसिले में कमिश्नर बलदिया से भी मुलाकात की गई. रुकन कौंसिल ने बताया कि रुकन असम्बली चार मीनार, मीर जुल्फ़िकार अली और मजलिसी जिम्मेदारों के हमराह कमिश्नर GHMC के पास इस नाजायज और गैर कानूनी निदामी कार्रवाई और ट्रैफिक पुलिस के रवैये पर सख्त एहतजाज दर्ज करवाया गया. और मजलिस की नुमाइंदगी के बाद कमिश्नर बलदिया ने जिन मकामात पर गैर जरूरी निदामी कार्रवाई की गई वहां दुकानात की दोबारा तामीर में रुकावट न डालने का तयक्कुन दिया. बलदी अमले की मनमानियां और गैर ज़रूरी और गैर कानूनी इन्हिदामी कार्रवाई मगरिब से ऐन कबल भी जारी रही. ताहम रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली की आमद की इत्तला मिलते ही बलदी अमला हुसैनी आलम से फरार हो गया. रुकन असम्बली ने बताया कि उन्हें इत्तला मिली कि हुसैनी चौराहे पर दुकानात को तोड़ा जा रहा है. वो वहां फौरी रवाना हुए. तब तक के एक पान डब्बा और एक दुकान को तोड़ा गया था, लेकिन मजलिसी जिम्मेदारों की आमद की इत्तला मिलते ही बलदी अमला वहां से फरार हो गया. मीर जुल्फ़िकार अली ने बलदी अमले का काफ़ी दूर तक पीछा भी किया. मस्जिद अफजलगंज और इसके आसपास के इलाकों में GHMC की जानिब से फुटपाथ पर गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करवा दिया गया. इस सिलसिले में मुतासर अफराद ने सदर मजलिस को इसकी खबर कर दी, जिस पर सदर मजलिस ने रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी को हिदायत दी कि वो इसका जायज़ा लें. रियाजुल हसन आफंदी ने अफजलगंज का दौरा करके GHMC के टाउन प्लानिंग के अहदेदारों से बात करके इन्हिदामी कार्रवाई को रुकवा दिया. रियाजुल हसन आफंदी ने बताया कि चंद दिन पहले सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर अफजलगंज बस स्टॉप के पास तोड़े गए टीन शेड को दोबारा नस्ब किया गया था, क्योंकि टाउन प्लानिंग के अमले की लापरवाही की वजह से गरीबों का नुकसान हो रहा है. इस मौके पर उनके हमराह मुकामी ताजिरों की कसीर तादाद मौजूद थी. दूसरी तरफ सिकंदराबाद मोंढा मार्केट के पास बलदिया की मुबैना इन्हिदामी कार्रवाई को लेकर मुकामी लोग बरहम हो गए. बलदी अमले के साथ उनकी बहस व तकरार और धक्कम पेल देखी गई. बताया जा रहा है कि आरामघर के पास भी बलदिया का अमला इन्हिदामी कार्रवाई के लिए पहुंचा था. मुकामी कपड़े के ताजरीन बरहम हो गए. दुकानदारों के साथ बहस व तकरार हुई. बाद में पुलिस को तलब करते हुए हालात को काबू में किया गया. मोंढा मार्केट के पास मुतासरीन JCB के सामने भी लेट गए थे. मुतासरीन का कहना था कि कोई नोटिस नहीं दी गई. अचानक इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है. सदर नशीन रियासती हज कमेटी सैयद गुलाम अफजल खुसरो पातशाह बियाबानी ने आज़मीन हज को चहलकदमी का मशवरा दिया है. मीडिया से बात करते हुए खुसरो पातशाह बियाबानी ने कहा कि अय्याम हज के दौरान आज़मीन को तवील फासला तय करना पड़ता है. रियासती हज कमेटी की तरफ से मुसलसल तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए मनासिक हज व फ़ज़ाइल हज से वाकिफ़ करवाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मनासिक हज की अदायगी के लिए सेहतमंद होना ज़रूरी है. सफ़र मुक़द्दस पर रवानगी से कबल चहलकदमी की आदत डालें ताकि अय्याम हज के दौरान सेहत की मुश्किलात न हो और मनासिक हज बग़ैर किसी मुश्किलात के अदा हों.
रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने सदर मजलिस की हिदायत पर हमडा और बलदिया के अहदेदारों के हमरा तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने जिनसे चौराहे, हकीम पेट के सरकारी स्कूल से बलकापुर नाले तक तामीर किए जाने वाले बॉक्स टाइप ड्रेन वर्क का मुआयना किया और अहदेदारों को जरूरी हिदायत दी और काम जल्द मुकम्मल करने के लिए कहा। उनके हमराह मजलिस के इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन मौजूद थे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें जीएचएमसी के डिप्टी कमिश्नर अरुणा, बीएलओस और साबिका अराकीन बलदिया ने शिरकत की। इजलास में SIR में अहम शहरियों के नामों के इंदराज पर जोर दिया गया। हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस VC सज्जनार ने अवाम को एक और साइबर फ्रॉड से मुताल्लिक मोहतात रहने का मशवरा दिया है। अपने एक वीडियो पयाम में कमिश्नर पुलिस ने बताया कि साइबर जराइम पेशा अफराद कारोबारी इदारों के CEOs, CFOs, मैनेजर्स और अकाउंटेंट के अकाउंट के ईमेल को मेलिवर के जरिए हैक करते हुए वहां से डाटा निकाल रहे हैं और फिर व्हाट्सएप के जरिए कंपनियों के अकाउंटेंट्स और दूसरों को पयामात भेजते हुए रकम वसूल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में ऐसे कुछ वाकयात पेश आए हैं जिसमें बास कंपनियों के अकाउंटेंट्स को मैनेजर्स की तरफ से फर्जी पयामात भेजे गए और रकम मुंतकिल की गई। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि कंपनियों को भी इस तरह के वाकयात पर चौकस रहना चाहिए। अगर किसी भी तरह का कोई शक हो तो फौरी हेल्पलाइन नंबर 1930 पर इत्तला करें। शहर में केमिकल से आम को पकाने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया है। मीर चौक पुलिस स्टेशन के हदूद में चार मीनार टास्क फोर्स पुलिस ने अहमद फ्रूट सेंटर के गोदाम पर धावा किया। इस धावे के दौरान पता चला कि केमिकल की वजह से आमों को पकाया जा रहा था और इथिलीन नामी केमिकल के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। पुलिस का कहना था कि ये केमिकल इंसानी सेहत के लिए नुकसानदा है। पुलिस ने गोदाम में रखे आम के 140 डिब्बों और एथिलीन के 2 कार्टून को जब्त किया है। अहमद फ्रूट सेंटर के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और गोदाम को मुहरबंद कर दिया गया है। आसिफ नगर के हदूद में HFOST और पुलिस की तरफ से फरीद फ्रूट शॉप के गोदाम पर धावा किया गया है। यहां भी केमिकल से पकाए जा रहे 7 टन आमों को जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि महलिक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। हुक्काम ने आमों को पकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले केमिकल्स के तैयार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। पुलिस ने उस गोदाम के मालिक फरीद और जमील के खिलाफ केस दर्ज किया है। गोशा महल में भी HFOST और पुलिस ने धावा करते हुए 200 किलो आम और केमिकल्स को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि एथिलीन का इस्तेमाल करते हुए आम पकाए जा रहे थे। 20 किलो एक ट्रे में आमों को पकाया जा रहा था। गोदाम के मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। इस दौरान HFOST की जानिब से आमों को तैयार करने से मुतालिक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। DCP टास्क फोर्स गायकवाड वैभव रघुनाथ की निगरानी में यह प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। GHMC ने भी इसमें ताउन किया। ओहदेदारों ने बताया कि आमों को तैयार करने के लिए महलिक केमिकल्स का इस्तेमाल न किया जाए। FSSAI के मंजूरा तरीक़ेकार के तहत आमों को तैयार करने की हिदायत दी गई है। तेलंगाना पेद्दापल्ली जिले के गोदावरी खन्नी राजीव थिएटर के पास तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर खंबे से टकरा गई। इस हादसे में एक शख्स बरसरे मौका हलाक हो गया जबकि 3 शदीद जख्मी हुए हैं। महलूक शख्स की शनाख्त सिंगरनी के मुलाजिम श्रीधर के हिस्से से की गई है। कार के अगले हिस्से को नुकसान हुआ है। बड़ी मशक्कत से जख्मियों को बाहर निकाला गया और हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। शहर में LPG की किल्लत का असर ऑटो चलाने वालों पर हो रहा है। ऑटोज में LPG भराने तवील कतारें देखी जा रही हैं। हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम पेट्रोलियम मार्केटिंग के अलावा LPG सरबराह करने वाले कई खानगी आउटलेट्स भी हैं, लेकिन बेशतर आउटलेट्स में गैस नहीं का बोर्ड लगाया गया है। जहां दस्तयाब है वहां तवील कतारों से ऑटो ड्राइवर्स आजिज आ चुके हैं। गैस के लिए तवील कतारें और सवारियों के लिए वक्त की कमी से ऑटो ड्राइवर्स मुश्किलात से दो चार हैं। गैस की किल्लत से परेशान एक ऑटो ड्राइवर जानी बाबू ने वनस्थलीपुरम के करीब वाक़ बुलंद कामत रेडियो टावर पर चढ़कर खुदकुशी की कोशिश की।
कड़पा के तमलापल्ली गांव से ताल्लुक रखने वाला जानी बाबू कुछ अरसा कबल रोजगार के लिए शहर आया था और ऑटो चलाकर गुजर बसर कर रहा था। गैस की किल्लत से वो परेशान होकर कई फुट बुलंद इस टावर पर चढ़ गया। वनस्थलीपुरम पुलिस, हाइड्रो और फायर ब्रिगेड के अमले ने इसको नीचे उतरने की तरगीब दी। वो वजीर आला रेवंत रेड्डी से फोन पर बात करवाने का इसरार करने लगा। इस दौरान पुलिस के आला ओहदेदारों ने उसके मसले के हल का तयक़ुन दिलाकर उसको नीचे उतारा। किंग कोठी इलाके का एक वीडियो सामने आया है जहां स्कूटर पर सवार 3 नौजवान एक शख्स का मोबाइल छीनकर फरार होने की कोशिश करते नजर आए हैं। बताया जा रहा है कि मोबाइल फोन छीनने के दौरान फोन नीचे गिर गया। रास्ते से गुजरने वाले एक और शख्स ने इस वाक़े की फिल्मबंदी की है। 2 व्हीलर का नंबर भी नजर आ रहा है। पुलिस से इस सिलसिले में कार्रवाई की अपील की गई है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबरबाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स आरिफ आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। गुजरात असेंबली का मंजूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी, मुसलमानों पर हिंदू कवानीन नाफिज करने की कोशिश। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्द अमल। सड़कों और फुटपाथ के पास मुबैना ढांचों के खिलाफ शहर में बलदिया और टाउन प्लानिंग की तरफ से बड़े पैमाने पर इन्हेदामी कार्रवाई। मजलिस का एहतजाज, कमिश्नर बलदिया से नुमाइंदगी। आमों को पकाने और तैयार करने के लिए मोहलिक केमिकल्स इस्तेमाल करने वाले गोदामों पर एचफॉस्ट और पुलिस के धावे। भारी मकदार में ममनुआ केमिकल्स और आम जब्त। और पेद्दापल्ली में दिलकराज सड़क हादसा, बेकाबू कार खंबे से टकरा गई। एक शख्स बरसरे मौका हलाक, 3 शदीद जख्मी। और नाज़रीन से के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज ही इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज।